अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, कैनोनिकल फॉर्म पढ़नी है हमने फॉर पैराबोलिक के लिए। पैराबोलिक के लिए कैनोनिकल फॉर्म पढ़ेंगे। पैराबोलिक को हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा कि वी नो डैट फॉर पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें पता है कि जब पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास किसके इक्वल आने चाहिए कि वो हमारे पास, अगर हम उसका क्या लें, डिस्क्रिमिनेंट लें बी स्क्वायर माइनस 4ac या फिर हम बी स्क्वायर माइनस ac, वो इक्वल किसकी आ जाए, जीरो को आ जाए, तो वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है, पैराबोलिक इक्वेशन होती है। तो ये हमने क्या पढ़नी है, पैराबोलिक इक्वेशन पढ़नी है। ये बी स्क्वायर माइनस जो ए सी है या बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उन लोगों ने यहाँ पे उसको डेल स्टेरिक या फिर डेल कहा है। ठीक है, डेल स्टेरिक या फिर किसका नाम दिया है, डेल का नाम दिया है। तो ये हमने क्या पढ़ा, फॉर पैराबोलिक फॉर्म पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि हमें पता है कि वी नो डैट फॉर पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हम जानते हैं कि पैराबोलिक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, डेल स्टेरिक इक्वल किसके होता है, जीरो के होता है। सो डेल इज इक्वल टू जीरो। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को इन लोगों ने पहले डेल स्टेरिक का नाम दिया और फिर उन लोगों ने कह दिया कि हमें पास डेल किसके इक्वल आ जाता है, जीरो के इक्वल आ जाता है। तो हमने यहाँ पे डेल स्टेरिक की जगह क्या पुट कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें पता है कि जो हमारे पास पैराबोलिक फॉर्म होती है उसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac कि इसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए। ये बी स्क्वायर हमने वहाँ इधर ही रहने दिया और ये नेगेटिव है -4 स्क्वायर, तो राइट साइड पे ले गए तो पॉजिटिव बन गया। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, दोनों तरफ हमारे पास स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट ac बन जाएगा। एक दफ़ा हमें यहाँ से वैल्यू जो मिली वो बी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव में है, तो बी इज इक्वल टू एक हमारे पास आ गया प्लस 2 अंडर रूट ac और एक बी की वैल्यू आ गई -2 अंडर रूट ac आ गई। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यूज आ गई, बी की वैल्यूज आ गई। ये हमारे पास बी की वैल्यूज आ गई, बी इज इक्वल टू प्लस 2 अंडर रूट ac। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास विच शो डैट वी कैन नॉट अरेंज बोथ ए एंड सी टू जीरो। उसके बाद हमने कहा कि हमने क्या करना, हम इसको अरेंज नहीं कर सकते दोनों को, ए और सी को, कि वो ज़ीरो हो जाए। नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक हमें सपोज करना पड़ेगा, एक हमें करैक्टरिस्टिक्स कर्व लेनी पड़ेगी। अगर हम करैक्टरिस्टिक कर्व लेके करेंगे तो फिर हमारे पास ए और सी एक अलग वेरिएबल हो जाएगा। ए और सी को हम इकट्ठे नहीं कर सकते कंबाइन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट सेपरेट कंबाइन करना पड़ेगा। सेपरेट कंबाइन करने के लिए हमें यहाँ पे एक करैक्टरिस्टिक कर्व लेनी पड़ेगी। तो वो हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक कर्व होगी उसको हम सपोज कर लेंगे, सपोज डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस माइनस अंडर रूट डेल ओवर 2a है। तो इसको हमने क्या कह दिया, इज कॉल्ड द करैक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड करैक्टरिस्टिक्स। हमने कह दिया कि ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक कर्व है किसकी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसको आल्सो कॉल्ड हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स कहलाती है। उसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास नोट की फॉर्म में दिया गया है स्टैटिक में, दिस प्रॉब्लम कैन बी स्किप्ड वी नो डैश। हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम के कुछ पार्ट को स्किप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एज वी नो डैट, हमें पता है कि हमने ए की वैल्यू जब हमने अपना इंट्रो पढ़ा था तो वहाँ पे ए की वैल्यू पढ़ी थी, ए इज इक्वल टू ए अब साइलेंट एक्स स्क्वायर प्लस बी अब साइलेंट एक्स अब साइलेंट वाई प्लस सी अब साइलेंट वाई का स्क्वायर। एंड हमें पता है जो हमारे पास सी है उसकी वैल्यू क्या थी, सी इज इक्वल टू ए ईटा एक्स स्क्वायर प्लस बी ईटा एक्स ईटा वाई प्लस सी ईटा वाई का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अब इनको कंबाइन करेंगे। इनको कंबाइन फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, एक इक्वेशन ले ली। वो जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमारे पास है ए जी एक्स का स्क्वायर प्लस बी जी एक्स जी वाई प्लस सी जी वाई का स्क्वायर। तो वहाँ पे हमने ये एक इक्वेशन खुद से लेट कर ली और हमने कह दिया कि जी हमारे पास क्या कर रहा है, डिनोट्स कर रहा है कि वो हमारे पास अब साइलेंट भी हो सकता है या इधर का वर्ड यूज हुआ है, या तो अब साइलेंट हो सकता है या फिर वो ईटा हो सकता है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको करैक्टरिस्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो हमें पता है जब हमारे पास कोई भी करैक्टरिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं वो किसके इक्वल आने चाहिए, जीरो के। तो अब ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, हम इक्वल जीरो के रख लेंगे तो ये वहां से हमारे पास एक करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी, ए जी एक्स का स्क्वायर प्लस बी जी एक्स जी वाई प्लस जी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या करना है, डिवाइड करवा देना है, सिंपली इसको हमने डिवाइड करवा देना है। हमने जी वाई का स्क्वायर हमने सारे पूरी इक्वेशंस के साथ इसको डिवाइड
डिवाइड करवा देना, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू जी एक्स का स्क्वायर ओवर जी वाई का स्क्वायर प्लस b जी एक्स ओवर जी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये हमने क्या किया, जी एक्स ओवर जी वाई का होल स्क्वायर लिख दिया इसको, तो ये आ गया a इंटू जी एक्स ओवर जी वाई का होल स्क्वायर प्लस b जी एक्स ओवर जी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमने कह दिया कि जो हमारे पास g है वो फंक्शन किस किस वेरिएबल का है, x और y का। यहाँ पे हमने लिख दिया g इज द फंक्शन ऑफ द x एंड y, एंड इसको इस तरह हमने लिख दिया g x y, दिस इम्प्लाइज डैट अगर हम डी जी लें वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। देन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इक्वल 0 को आ जाएगा। हमें पता है कि जो हमारे पास डी एक्स है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है पार्शियल जी और पार्शियल एक्स डी ऑफ एक्स प्लस पार्शियल जी और पार्शियल वाई डी ऑफ वाई के इक्वल होता है। अगर हम जी जो हमारे पास फंक्शन गिवन है जी इंटू एक्स वाई, इसका हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें मीन डी जी के रिस्पेक्ट से, तो वो हमारे पास इक्वल किसके आ जाता है, इस टर्म के इक्वल आ जाता है। हमें पता है जो डी ऑफ जी है वो हमारे पास क्या है, इक्वल टू 0 है, और बाकी सारी टर्म्स हमारे पास आ जाएगी पार्शियल जी और पार्शियल एक्स डी ऑफ एक्स प्लस पार्शियल जी और पार्शियल वाई डी ऑफ वाई। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हमने डी वाई ओवर डी एक्स को हमने क्या करना है, हमने डी वाई ओवर डी एक्स को हमने डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के लिए। तो वो हमारे पास यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स को हमने सेपरेट कर लिया, तो वो इक्वल किसके आ गया, माइनस जी एक्स ओवर जी वाई के इक्वल आ गया। तो ये हमने यहाँ से हमने इसको लिख भी दिया है, जो हमारे पास पार्शियल जी और पार्शियल एक्स है वो हमारे पास इक्वल आ रहा है जी एक्स के, जो पार्शियल जी और पार्शियल वाई है वो इक्वल हमारे पास किसके है, जी वाई के है। ये वाली जो टर्म है इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, इसको जी एक्स लिख दिया, डी ऑफ एक्स वैसे ही आ गया, प्लस ये इसको हमने जी वाई लिख दिया और डी वाई हमने वैसे ही लिख दिया। फिर अब हमने इसको जब सेपरेट किया तो वो डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस जी एक्स ओवर जी वाई के इक्वल आ गया। अब हमारे पास जी हमने इसको लिख दिया इन कंबाइंड फॉर्म में। ये जो हमारे पास इक्वेशन हमने ड्राइव की थी डी जी ओवर डी एक्स की जगह हम पुट कर देंगे डी वाई ओवर डी एक्स, डी जी ओवर डी वाई की जगह हमने क्या पुट कर दिया, माइनस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन स्टैटिक का नाम दे दिया। उसके बाद हमने कह दिया कार्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इट्स सॉल्यूशन इज कार्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अगर इसका सॉल्यूशन ले तो वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें पता है कि जो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स है तो वो हमारे पास उसका हम फार्मूला अप्लाई करवा देंगे कि ये जो हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व लेट की थी ये इसमें हम डेल की वैल्यू पुट कर देंगे। हमें पता है जो डेल है वो हमारे पास किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, डेल की जगह फार्मूला अप्लाई करवा देंगे, वो हम पास डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 के इक्वल आ जाएगा। हमें पता है कि जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो किसके इक्वल है, डेल के इक्वल है। तो अब हम क्या कर देंगे, अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या पुट कर देंगे, डेल पुट कर देंगे, तो वो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस माइनस अंडर रूट डेल ओवर 2a। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, जो हमारे पास इक्वेशन स्टैटिक है इसको हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व है किसके लिए, एक्स और वाई प्लेन के लिए। दिस इंप्लाइज डैट अब हम क्या कर देंगे, डेल को क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। जब हम डेल की जगह 0 पुट कर देंगे क्योंकि हमने जब अपना पैराबोलिक के लिए हमने स्टार्ट किया तो हमें बताया था कि हमारे पास जो डेल स्क्वायर होता है डेल होता है वो 0 के इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 को आता है। वो हमारे पास क्या होती है, पैराबोलिक की कंडीशन होती है। उसके रिस्पेक्ट से हमारे पास डेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब डेल 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस माइनस ये 0 हो गया ओवर 2a। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया बी ओवर 2a, हमारे पास इसका आंसर आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी ओवर 2a। देयरफॉर फॉर पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन partial differential equation the characteristics differential equation has only one solution। हमने कहा कि ये हमारे पास जो पैराबोलिक आई है ये वाली इक्वेशन को हमने कहा क्या कह दिया, पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास ओनली एक ही सोल्यूशन रखती है, विच मीन्स डैट अ पैराबोलिक इक्वेशन हैज ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन है वो हमारे पास ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व रखेगी। ये आप लोगों ने अच्छे से इसको याद करना है कि जो हमारे पास पैराबोलिक हमारे पास केस आएगा फॉर पैराबोलिक के लिए हमारे पास कितनी कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगी, ओनली एक ही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व आएगी। नाउ अब हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि सपोज हमने कर लिया 5xy हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो लेट हमने कर लिया
दिस सिम्पलाइज दैट हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो एग्जाम वो हमारे पास है अब साइलेंट है, वो हमारे पास किसकी इक्वल है, 5xy के इक्वल है। देन वी हैव हमने क्या पुट कर दिया, जब हमारे पास अब साइलेंट है इक्वल आ जाएगा 5 के, तो हम क्या कर देंगे ए की वैल्यू को पुट कर देंगे 0 के। तो इफ़ हमारे पास हमें पता है कि अगर हमारे पास अब साइलेंट 5xy के बराबर होगा तो ईटा हमारे पास किसके बराबर होगा, 5xy के बराबर होगा। तो जब हमारे पास अब साइलेंट की अब साइलेंट 5 के इक्वल आएगा तो तब हमारे पास ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब ईटा हमारे पास इक्वल आएगा 5xy के तो तब हमारे पास क्या होगा, सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने कह देना कि ये हमारे पास जो मेथड और टेक्निक्स है हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास 0 टेक्निक्स है, मीन्स हमारे पास ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें पता है जो हमारे पास ए है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए की वैल्यू हमने क्या किया था, कैनोनिकल फॉर्म को जब इंट्रो पढ़ा था वहाँ पे पढ़ी थी, वो हमारे पास क्या थी, ए इंटू अब साइलेंट एक्स का स्क्वायर प्लस बी अब साइलेंट एक्स अब साइलेंट वाई प्लस सी अब साइलेंट वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, बी की वैल्यू हमने क्या की थी, जब हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने बी की वैल्यू पढ़ी थी, ये वाली बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू हमने पढ़ी थी प्लस 2√a। तो हमने क्या कर दिया, ये वैल्यूज पुट कर दी बी की जगह, हमने पुट कर दिया 2 और साथ हमने √a/√c पुट कर दिया। वो हम पास कंपाइन में था तो हमने इसको सेपरेट पुट कर दिया और बाकी वैल्यूज़ को हमने वैसे रहने दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या आ रहा था, इसको हमने क्या कर दिया अंडर रूट, अगर हम किसी चीज़ का अंडर रूट का स्केयर ले लें तो वो हमारे पास अगेन क्या आ जाती है, वही चीज़ आ सकती है। तो हमने क्या किसका स्केयर लिया, अगर ख़त्म करें तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाता है, ए के। तो हमने लिख लिया √a इंटू अब साइलेंट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2√a/√c। ये हमारे पास वैसी सारी टर्म्स आ जाएंगी, अब साइलेंट एक्स अब साइलेंट वाई प्लस इसी तरह हमने सी को लिख लिया, हमने क्या किया सी का अंडर रूट और इसका स्क्वायर लें तो अगर हम इसको हम खत्म करें, रिमूव करें तो वहाँ पे हमारे पास क्या बाकी आ जाता है, सी आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जब सी आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको हमने लिख दिया √c अब साइलेंट वाई का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो हमने इसको स्क्वायर के फार्मूले में क्लोज कर दिया, √a अब साइलेंट एक्स प्लस √c अब साइलेंट वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हमारे पास स्क्वायर जब हम दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, √a अब साइलेंट एक्स प्लस √c अब साइलेंट वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। सिमिलरली ऐसे ही हमने बी की वैल्यूज पकड़ी, हमें पता है जो बी की वैल्यू जब हमने इंट्रो पढ़ा था कैनोनिकल फॉर्म का तो वहाँ पे पढ़ी थी, वो हमारे पास किसके इक्वल थी, 2a अब साइलेंट एक्स ईटा वाई प्लस बी इंटू अब साइलेंट एक्स ईटा वाई प्लस ईटा एक्स अब साइलेंट वाई प्लस 2c अब साइलेंट वाई ईटा वाई। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, बाकी सारी वैल्यूज वैसे रहने देनी है, बी की जगह हमने पुट कर देना है ये जो हमने पढ़ा था, बी हमने किसके इक्वल पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था प्लस √ac। तो बी की जगह हमने क्या कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दी, बी की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, पूरी हमने इक्वेशन अगर देखें तो उसमें से हमारे पास 2 क्या आ रहा था, कॉमन आ रहा था। हमने पूरी इक्वेशन में से 2 को कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद अब हमने क्या कर दिया, इस पूरी सारी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। हमने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया √ac के साथ ईटा एक्स अब साइलेंट एक्स ईटा वाई को, इसी तरह हमने √ac को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, ईटा एक्स अब साइलेंट वाई के साथ। ये हमारे पास टर्म्स आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि ये हमारे पास यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, हमने क्या किया, एक टर्म में से हमने √a अब साइलेंट एक्स कॉमन ले लिया, बाकी जो टर्म्स बच रही थी वो लिख ली, प्लस उससे नेक्स्ट टर्म में से हमने क्या कॉमन ले लिया, √c अब साइलेंट वाई कॉमन लिया, बाकी हमारे पास जो रूट्स आ रहे थे वो लिख लिए। उसके बाद ये हमारे पास सेम थे, जो सेम आ रहे थे उसको हमने एक बार लिख लिया, जो सेपरेट आ रहे थे उनको भी हमने लिख लिया। लिखने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। हमने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जब हम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या आई थी उसके अंदर हमने इसको पुट किया तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वल किसकी आ गई, 0 की इक्वल आ गई, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे पास √a अब साइलेंट एक्स प्लस √c अब साइलेंट वाई, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। जब 0 की इक्वल है, ये सारी टर्म्स हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। दिस सिंप्लाइज दैट, यहाँ से हमारे पास बी का आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो बी हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। दिस सिंप्लाइज दैट नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर पैराबोलिक। आप लोगों ने ये भी याद करना है कि पैराबोलिक में हमारे पास ओनली 1 सोल्यूशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन का मीन्स ओनली 1 कर्व होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हमारे पास पैराबोलिक में हमारे पास क्या होना चाहिए, ए और बी दोनों की वैल्यू 0 होनी चाहिए। आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म की इक्वेशन है हमने वो लिख ली। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोग यहाँ पे फाई के साथ भी लिख सकते हैं, साई के साथ भी लिख सकते हैं, यू के साथ भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, जब आप लिखना चाहें इसको जैसे मर्जी लिख लें। जब आप लोगों के
पास जो क्वेश्चन गिवन होगा तो उसके अंदर आप लोगों ने देखना है कि जो क्वेश्चन है वो किस वेरिएबल के साथ गिवन है। वो यू के साथ गिवन है तो यू यहाँ पे लगा देना सबके साथ, फाई के साथ गिवन है तो सबके साथ फाई आ जाएगा, ईटा के साथ गिवन होगा तो सबके साथ ईटा आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, कैनोनिकल इक्वेशन लिख ली, ए फाई अब डबल एप्सिलॉन प्लस बी फाई एप्सिलॉन ईटा प्लस सी फाई ईटा ईटा प्लस डी फाई एप्सिलॉन प्लस ई फाई ईटा प्लस एफ फाई इज इक्वल टू जी। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारे पास ए और बी हमारे पास पैराबोलिक में क्या होता है, जीरो होता है। ए की जगह भी जीरो पुट कर दिया, बी की जगह भी जीरो पुट कर दिया, बाकी सारी टर्म्स वैसे लिख लीजिए। बाकी सारी टर्म्स हमने वैसे लिख लेंगे तो यहाँ से हमने क्या किया, सी को हमने इस लेफ्ट साइड पे रहने दिया, बाकी सारी टर्म्स हम राइट साइड पे ले सारी टर्म्स हमने क्या किया, राइट साइड पे ले गए। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, ये सारी जो हमारे पास टर्म्स है इसको हमने क्या कह दिया, इस सारी टर्म्स ये हमारे पास जो आ रही थी डी ई एफ जी एच, इसको हमने कह दिया कि वो हमारे पास किसके इक्वल है, एज के इक्वल है, एज के इक्वल कह दिया। बाकी हमने वेरिएबल्स लिख लिए, वो हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे थे, अब साइलेंट आ रहा था, ईटा आ रहा था, फाई आ रहा था, फाई अब साइलेंट आ रहा था, फाई ईटा आ रहा था, ये सारी टर्म्स लिख ली। ये सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड करवा दिया। ये हमारे पास जो आ गया फाई डबल ईटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, एच ओवर सी के इक्वल आ गया, विच इज द कैनोनिकल फॉर्म फॉर पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास पैराबोलिक जो हमारे पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी कैनोनिकल फॉर्म आ गई। वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारे पास फॉर्म थी, आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार करना है। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।